हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अदर्स क्लासेस। माय नेम इज कुमारी सोनी। तो ये है मेरा फर्स्ट सेशन जिसमें हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी कुछ एकदम बेसिक से हम पढ़ेंगे, एकदम छोटे छोटे फैक्ट्स से। उसके बाद फिर आपका जो लेवल है पूरा अप करेंगे। लेकिन उससे पहले, ज्योग्राफी में कुछ बताने से पहले, ये सेशन फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका कोई भी स्टेट लेवल का हो या फिर आपका वनडे या सिविल सर्विस या एसएससी एनटीपीसी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये उन सभी के लिए है। ठीक है, तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल, जिसमें हम देखेंगे क्षेत्रफल। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ समझा देती हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कि हम भूगोल में पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो हम कुछ एक स्लाइड में देखते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। ठीक है, लेकिन अगर हम अपनी सहूलियत के लिए अगर देखें तो ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि जो भूगोल है, भू प्लस गोल, भू यानी कि पृथ्वी। ठीक है, गोल यानी अध्ययन। तो भूगोल उसे कहते हैं जिसमें पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, भूगोल पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। ठीक है, अब ये तो रही हिंदी में। अगर हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में भी दो शब्दों से मिलके बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो यानी कि अर्थ, ठीक है, ग्राफी यानी कि स्टडी। तो स्टडी ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का अध्ययन। ठीक है, तो ये तो था कि भूगोल कहते किसे हैं। अब हम देखेंगे कि भूगोल में हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। ठीक है, तो आज हम पहले देखेंगे कि भूगोल में हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो भूगोल को हम कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लिखें यहाँ पे जियोग्राफी यानी कि भूगोल। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है आपका फिजिकल, फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल। ठीक है, फिर सेकंड है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन यानी कि भारत का भूगोल। ठीक है, फिर थर्ड है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी कि विश्व का भूगोल। ठीक है, फिर फोर्थ है ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि मानव भूगोल। ठीक है, अब जो लास्ट है मेरा वो है इकोनॉमिक जियोग्राफी, यानी कि आर्थिक भूगोल। ठीक है,
तो भूगोल को हमने कुछ पार्ट में डिवाइड किया जिनकी हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन जो अभी हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो है आपका भारत का भूगोल, ठीक है, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी। तो हम सबसे पहले आपका इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट है उस पर मूव करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले अभी जानते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी में हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इंडियन ज्योग्राफी को भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैंने आपके लिए स्लाइड विथ क्वेश्चन के साथ रखी हुई है, ठीक है, उनको समझेंगे फिर हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले भारत के भूगोल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें भारत के भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, तो भारत के भूगोल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है आपका पॉलिटिकल डिवीजन। हम सबसे पहले आपका इंडियन ज्योग्राफी में पॉलिटिकल आउटलुक देखेंगे, ठीक है, यानी कि राजनीतिक विभाजन देखेंगे कि राजनीतिक विभाजक में भारत को क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसको देखेंगे, यानी कि आपका हिंदी में कहें तो राजनीतिक विभाजक, ठीक है। फिर जो थर्ड सेकंड है आपका वो है फिजिकल डिवीजन, यानी कि भौतिक विभाजन, ठीक है। तो इंडिया यानी भारत के भूगोल में हम इन दोनों की स्टडी करेंगे। तो जिससे सबसे पहले हम जो आपको पढ़ेंगे भारत के भूगोल में वो है पॉलिटिकल डिवीजन, ठीक है। सबसे पहले इसको देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें हम क्या आपका स्टेट, इंडिया के स्टेट देखेंगे अभी कितने हैं, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, ठीक है, वहाँ की जनसंख्या कितनी है, वहाँ के जो गांव की संख्या वो क्या है, और वहाँ का एरिया कितना है। ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट है इंडिया के बारे में जो हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम आपका धीरे धीरे लेवल अप करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, हमने कुछ स्लाइड रखी हुई है आप लोगों के लिए, पहले उन्हें देखते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है आपका पढ़ना है हमको पहले एरिया, भारत के भूगोल में सबसे पहले हम एरिया के बारे में देखेंगे, यानी कि ठीक है ये एरिया क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखा हुआ है कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, यानी कि जो भारत का स्थान है वो 7th है। ये शायद हम सभी जानते हैं, शायद ही ऐसा कोई बच्चा होगा जिसे नहीं पता होगा, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो भारत का जो सबसे भारत का जो विश्व में स्थान है वो 7वां है, ठीक है। लेकिन अगर हम उससे पहले और उसके बाद की बात करें तो आपका जो फर्स्ट नंबर पे है वो है रूस, सेकेंड है कनाडा, थर्ड का अगर बात करें तो यह चीन होगा, ठीक है, और फोर्थ नंबर पे आपका अमेरिका होगा, ठीक है। फिर 5 नंबर पे जो है आपका ब्राजील, 6 पे ऑस्ट्रेलिया और 7th नंबर पे जो है वो आपका भारत का है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें 8 नंबर पे, ठीक है, तो 8 नंबर पे आपका जो है वो है अर्जेंटीना, ठीक है। और जो 9 पे है वो है कजाकिस्तान, ठीक है। और जो 10th नंबर पे है वो है सूडान। ये आपके टोटल 10 देश है जो विश्व में अपना स्थान रखते हैं, ठीक है। लेकिन और भी देश है, लेकिन अगर हमें एग्जाम में अगर हम लेके चले तो एग्जाम में हमारे यहाँ तो भारत के बारे में पूछेगा या फिर आपका फर्स्ट सेकंड इतना ही पूछता है, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं पूछता है। शायद ही कभी ऐसा हो सकता है कि पूछे, लेकिन फिर भी आपको कम से कम 10 देश को नाम याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो हुए मेरे देश 10 देश विश्व में जो अपना स्थान रखते हैं, ठीक है।
लेकिन अब बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा चीन के बाद बड़ा देश है, यानी कि जो जनसंख्या है भारत की, वो चीन के बाद हमारा स्थान भारत का आता है, यानी सेकेंड नंबर पे भारत है आपका, तो फर्स्ट पे आपका चाइना है। ठीक है, अब बात करें कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, यानी कि वर्तमान से कहने का मतलब है यानी कि 2020 में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपके लिए एक मैप रखा हुआ है, इसे देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर यानी कि ये जो है वो आपका स्टेट नहीं रहा। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर है, आप जानते हो शायद कि आपका जो 370 जो एक्ट था जम्मू कश्मीर, वो हटा दिया गया है, इसलिए आपको जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। और इसी में से आपका एक और जुड़ा है, वो है लद्दाख। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में कर दिया गया, इसलिए आपकी जो भारत में स्टेट अभी जो प्रेजेंट में है वो 28 है। ठीक है, जैसे कि आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ पे गोवा है। ठीक है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, फिर ये है उत्तराखंड। ठीक है, फिर यहाँ छोटू सा सिक्किम है। ठीक है, ये मेघालय, असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये टोटल आपके 28 स्टेट है। ठीक है, अब बात करें यूनियन टेरिटरी की, तो यूनियन टेरिटरी भी आपकी 8 है। ठीक है, 8 इसलिए है क्योंकि आप शायद सोच रहे हैं कि यहाँ पर तो आपको 2 केंद्र शासित प्रदेश जोड़ा गया है और आपके पहले 7 और यूनियन टेरिटरी थी, तो जो और 2 और जोड़ेंगे तो आपको 9 होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन 9 इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपका जो दादरा नगर हवेली और दमन और जो द्वीप, जो आपकी 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी पहले हुआ करती थी, अब उन्हें एक साथ जोड़ दिया गया है, इसलिए आपकी जो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है वो आपके 8 है। ठीक है, चलिए हम अपनी स्लाइड पे वापस आते हैं। ठीक है, तो हमने देखे भारत के 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो इसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर भारत का कुल क्षेत्रफल देखें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर भारत की आबादी यानी जो जनसंख्या उसको देखें तो भारत की जो अभी जनसंख्या है वो लमसम 130 करोड़ है। ठीक है, अब है कि जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, यानी कि जो भारत का स्थलीय क्षेत्र, स्थलीय कहने से मतलब है कि जहां हम रहते हैं, जहां जीवन संभव है। ठीक है, बाकी तो आपकी 70% पे पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो जहां हम अभी रहते हैं स्थलीय भाग जो है वो आपका 2.4% है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। अगर हम पूरे भारत की जनसंख्या को देखें तो जो विश्व की पूरी जनसंख्या उसका जो भारत में निवास कर रही है वो है 17.5% जो जनसंख्या है वो सिर्फ भारत में निवास कर रही है। ठीक है, अब है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण में है आपका 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो पूरब से पश्चिम तक है आपका 2933 किलोमीटर। ठीक है, अगर जैसे कि हम स्लाइड में आपको दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ये नॉर्थ है, ठीक है, ये साउथ है। ठीक है, तो ये जो आपका एरिया है ये उत्तर से दक्षिण तक ये आपका है 3214 किलोमीटर में। ठीक है, अब बात करें ये आपका ईस्ट है। ठीक है, ये आपका वेस्ट है, तो ईस्ट से वेस्ट तक जो आपकी दूरी है वो है 2933 किलोमीटर। ठीक है, यही वो बताना चाह रहा है। ठीक है,
तो अब देखते हैं कि भारत के कुल क्षेत्रफल में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया है 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला है 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। यानी कि जो भारत का आप देखेंगे, अगर हम स्लाइड में देखें मैप में, जैसे तो ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है। यहाँ से जो आपका ये भाग जो है ना, ये सब पाकिस्तान ने अपने कब्जे में करके रखा हुआ है, ठीक है। जो आपका 78,114 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, जिसमें से पाकिस्तान ने 5,180 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो चीन को दे दिया है, और चीन का ही ऑलरेडी जो भाग है वो है 37,585 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो कब्जा करके रखा हुआ है चीन ने गैर कानूनी ढंग से, ठीक है। अब बात करें कि भारत में जो गांव की संख्या है वो कितनी है, तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 6,38,588 गांव थे। आपका अगर बात करें जनगणना 2001 के अनुसार इतने गांव थे, ठीक है। अगर बात करें 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, तो जो गांव की संख्या थी वो है 6,40,932। यानी कि आपकी अगर बात करें 2001 से 2011 के बीच की जो गांव की जनसंख्या है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है, यानी कि बड़ी है। होना डिक्रीज चाहिए था लेकिन इंक्रीज हुई है, यानी कि हमारा जो भारत है वो और एक कदम गरीबी की तरफ चल गया है, ठीक है। तो चलिए, ये थी आज की कुछ स्लाइड जो हमने अभी पढ़ी और समझी, ठीक है। अब इसी से संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन भी रखे हैं जो पिछले कई वर्षों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर हमारा ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज 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 इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे चैनल की जितनी भी नोटिफिकेशन है आप तक आसानी से पहुंच सके, आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से भारत के बारे में सही है, ठीक है। आपके यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं, ये वाला, ठीक है, जिसमें से आपको देखना है कि भारत के बारे में क्या सही है, ठीक है। फिर सही उत्तर का चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। आपको इसमें से जो कथन है इसमें देखना है कि कौन सा भारत के बारे में सही है, उस पर टिक लगा के फिर नीचे आपके कुछ कूट दिए हुए हैं, ठीक है, उनमें से देखना है कि जो कूट आपका ऊपर से मिल रहा है, जो आपने लगाया था टिक सही है, वहां पे आपको देखे इसमें से आपको छाट के टिक करना है, ठीक है। जैसे कि मेरा पहला कथन है कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो हम सभी जानते हैं कि जो भारत है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो जो ऑप्शन मेरा ए है, कथन ए, वो तो गलत हो गया। तो ऑप्शन कथन बी बोल रहा है कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं, ठीक है। तो हाँ, हमने अभी आगे इस स्लाइड में देखा था कि जो भारत का स्थलीय क्षेत्र है, यानी कि जिसपे हम रहते हैं, वो आपका लगभग 2.4% अधिकृत किए हुए, ठीक है। यानी कि कथन मेरा 2 जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर कथन 3 है कि समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, ठीक है। तो अगर हम भारत की बात करें तो जो हमारा भारत है वो उष्ण और उपोष्ण 2 कटिबंध में स्थित है, ठीक है। तो इसलिए मेरा जो कथन 3 है ये भी गलत हो जाएगा। अब कथन 4 है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अगर हम देखें तो जो हमारी भारत की टाइम लाइन है जिससे भारत का टाइम नापा जाता है, तो वो जो आपकी है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारत का समय मापने के लिए किया जाता है, जिसे हम IST यानी कि इंडिया स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका समय भारत का समय मापने के लिए किया जाता है, यानी कि जो मेरा कथन 4 है वो भी राइट है, ठीक है। तो इसमें से जो कुछ कथन दिए हुए थे उसमें से मेरा कथन 2 और 4 राइट है। तो हम कूट में देखते हैं 2 और 4 मेरा ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी मेरा राइट हो जाएगा, ठीक है।
और ये क्वेश्चन मेरा UPPCS 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो भारत का, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो भारत का जो स्थान है वो है आंसर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, 7वां, ठीक है। और ये आपका झारखंड PCS 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष आकार में विश्व का, हमारा जो भारत है वर्ष में आकार, अगर पूरा वर्ष में जो हमारा इंडिया वर्ल्ड है उसमें विश्व का जो स्थान है वो 5वां सबसे बड़ा देश है या 6ठा सबसे बड़ा देश है। तो हमारा जो भारत का है वो 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। ये आपका MPPCS प्रीलिम्स 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16%, संपूर्ण मानव जाति का 17%, या संपूर्ण मानव जाति का 18, या फिर संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है, ठीक है। तो हमने आगे आपका स्लाइड में देखा था कि जो भारत की जो जनसंख्या है जो निवास कर रही है, अगर हम पूरा वर्ल्ड के नजरिए से देखें तो सिर्फ जो भारत में जनसंख्या निवास कर रही है वो 17.5% थी, ठीक है। यानी कि अगर हम उसके लमसम अगर लेना है तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, ठीक है। तो हमने आगे स्लाइड में देखा था कि अगर हम बात करें 2001 की आंकड़ों के अनुसार, तो जो गांव की संख्या थी वो थी 6,38,588 गांव थे, ठीक है। अगर वही बात करें 2011 के आंकड़ों के अनुसार, तो जो गांव की संख्या थी वो थी 6,40,932, ठीक है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नहीं ए होगा, नहीं बी, नहीं सी, तो ऑप्शन जो हमारा राइट होगा वो होगा डी, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो ये है मेरा लास्ट क्वेश्चन, तो इसे भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यहाँ पे कुछ जोड़े दिए हुए हैं, भारत के बारे में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। उनमें से देखना है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है कि भारत का कुल क्षेत्रफल 2.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ठीक है। हाँ, तो ये मेरा आंसर ए राइट हो जाएगा, ठीक है, तो ये ठीक लिखा हुआ है। दूसरा है कि भारत का, सॉरी यहाँ गलत हो गया है, यहाँ पे होगा आपका अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, ठीक है। अगर हम आपकी मैप की बात करें, ठीक है, जैसे कि हमारे जो भारत का विस्तार है, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें ये लैटिट्यूड यानी कि उत्तर, ये वाला, ठीक है, ये जो एरिया है आपका यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है, ठीक है। और अगर बात करें हम लॉन्गिट्यूड यानी कि ये वाला जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, ये, तो ये आपका 68 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में फैला हुआ है, ठीक है। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि जो भारत का विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन बी में मेरा राइट है। फिर तीसरा है कि भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है, जो हमने अभी बताया आपको। तो ये भी मेरा ऑप्शन राइट है। तो ऑप्शन जो मेरा गलत सही होगा वो है डी, यानी कि भारत में जो राज्यों की संख्या वो 26 है, तो नहीं। तो भारत में जो अभी राज्यों की जो संख्या है वो है 28। जैसे कि अभी हमने बताया कि जो हमारे पहले स्टेट थे वो 29 हुआ करते थे, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा करके उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, इसलिए हमारे जो भारत
में अभी राज्यों की संख्या है वो 28 है। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ स्लाइड्स और कुछ क्वेश्चन जो हमने अभी देखे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले प्लीज 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 हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम कल फिर आएंगे इसी टॉपिक पर एक न्यू पॉइंट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।